यूपी के संभल मामले में बड़ी खबर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोटो के जरिए 74 लोगों की पहचान की। अब तक 27 लोग हिरासत में। संभल पुलिस दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई। सांसद जियाउर रहमान और विधायक के बेटे समेत 22 लोग नामजद। इंडिया टीवी के पास संभल हिंसा का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। कैमरे में कैद दंगाई। पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं 20 से 30 लोग। हिंसा के 3 दिन बाद संभल की जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, माहौल खराब न करने की अपील। हिंसा पीड़ितों से मिलने संभल जाएंगे राहुल गांधी। सपा के प्रतिनिधिमंडल को नहीं मिली इजाजत। अखिलेश बोले, क्या छिपाने के लिए हमें वहां जाने से रोका जा रहा है। संभल मामले पर मौलाना महमूद मदनी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लिखा खत। सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, संभल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की 2 चूक। संभल हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। संभल हिंसा पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, कुछ लोग साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। संभल समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के आसार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे बुलाई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। संसद में विपक्ष की रणनीति पर होगी बात। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज दोपहर 3 बजे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है। अब तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक पूरे 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। एकनाथ शिंदे और अजित पवार हो सकते हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम नहीं बने तो दिल्ली आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट से कोई दूसरा नेता हो सकता है डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला फिक्स। बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 22 मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट को डिप्टी सीएम के साथ 12 मंत्री। अजित गुट को डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण में हो रही देरी पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अगले 2 दिनों में केंद्रीय ऑब्जर्वर आएंगे, फिर फैसला होगा। महाराष्ट्र जाएंगे केंद्रीय ऑब्जर्वर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। अजित पवार और एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान। कहा, जो रिजल्ट आया वो जनता को भी मंजूर नहीं। विपक्ष के आरोपों पर शिवसेना का पलटवार। विधायक उदय सामंत ने कहा, एकनाथ शिंदे के लिए अचानक इतना प्यार क्यों जाग गया। शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ का अटैक। कहा, बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बना रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष अभी तक सदमे में है। जब हारते हैं तो खुद के हालात का आकलन नहीं करते, बोलते हैं ईवीएम खराब है। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास अघाड़ी को नकार दिया। हमने हर बूथ पर काम किया। राज्य की जनता अब सच्चाई के साथ है, महायुति के साथ है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली के दौरे पर हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। हेमंत सोरेन ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले। अरविंद केजरीवाल ने की हेमंत सोरेन की तारीफ। कहा, उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो सबके लिए प्रेरणादायक है। 28 नवंबर को रांची जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हो रही है छेड़छाड़। सीएम आतिशी ने कहा, हर सीट पर आपके 20,000 वोट काटने का आदेश है। केंद्र सरकार अफसरों पर दबाव बना रही है। राज्यसभा की 6 खाली सीटों के लिए 20 दिसंबर को चुनाव है। उसी दिन आएंगे नतीजे। आंध्र प्रदेश की 3, ओडिशा, बंगाल और हरियाणा की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। 29 नवंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा के चुनावी हार पर चर्चा होगी। रेणु भाटिया ही बनी रहेंगी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान। का राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का 92% काम पूरा हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दोपहर 12:30 बजे शामिल होंगे। सीएम योगी महाकुंभ के कामों को भी देखेंगे। नागवासुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। गंगा नदी पर बने पंटनू पुल का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी प्रयागराज के 227 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुंभ की तैयारी में जुटे 15,000 कर्मचारियों को 2 लाख की बीमा का प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, भव्य और व्यवस्थित तरीके से तैयारी चल रही है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दौर में आज घुगीसी से निवाड़ी तक 17 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप का मामला हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। लंदन में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन सीएम मोहन यादव ने कहा, राज्य के शासन संभावनाओं और नीतियों में पारदर्शिता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुलकर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले राज्यों को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग। पीएम मोदी के शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की तरह दृढ़ गारंटी है। लंदन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी स्वागत किया। फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दिया आमंत्रण, बोले विकास के मामले में मध्य प्रदेश ने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जब भी कोई संकट आता है दुनिया भारत की तरफ देखती है। भारत के पास विश्व की प्राण शक्ति बनने की ताकत है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। इशारों में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी दिया जवाब, कहा संविधान ने जो काम मुझे सौंपा मैंने उसे सीमा में रहकर निभाया, किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा दावा करता हूं संविधान दिवस का जश्न मनाने वालों ने संविधान नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो वह काम नहीं करते जो वो रोजाना कर रहे हैं। भाषण के दौरान अचानक माइक बंद होने पर भड़के राहुल गांधी, कहा जितना चाहो माइक बंद कर लो, जो बोलना है वो बोलूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर अटैक, कहा संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने की एक किताब नहीं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, भारत का संविधान एकता और अखंडता का मूल आधार है, ये सबसे बड़े लोकतंत्र का जीवंत दस्तावेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर पलटवार, कहा ये एकता को बांटने वाले लोग ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और हम संविधान के नाम पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पर चर्चा की मांग की, कहा संविधान पर चर्चा जरूरी है ताकि लोग इसके महत्व को जान सके। कांग्रेस ने की संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, संविधान का पालन कहां हो रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक कठोरता बढ़ाई जा रही है। बांग्लादेश की अदालत में चिन्मय दास की बेल रिजेक्ट होने पर भड़के कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट, कहा वो कोई आतंकी नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। चिन्मय की गिरफ्तारी को वीएचपी ने बताया गलत, कहा देशद्रोह का आरोप लगाना गलत है, वो कोई आतंकी नहीं है। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंताजनक है। बीजेपी ने चिन्मय कृष्णदास को ढाका में हिरासत में लिए जाने पर जताई चिंता, कहा बांग्लादेश में हिंदू लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। कोलकाता में विधानसभा के सामने बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, चिन्मय दास की गिरफ्तारी को बताया गलत। बाबा बागेश्वर की हिंदुओं से अपील, एक हो जाओ और सनातन के सेनापति को रिहा करवाओ, वरना कोई हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर लगी भीषण आग, बड़ा भूइन पंचायत इलाके में जल रहे जंगल, बड़ी संख्या में वन संपदा को पहुंच रहा है नुकसान। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। जंगल में आग लगने की वजहों की जांच भी की जा रही है। यूपी के मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस का एक्शन, पुलिस ने अफशा का 1 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक सवार 2 युवकों की गुंडागर्दी, कार चला रहे कॉलेज के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की। कार मोड़ते वक्त बाइक से सामने आने पर भड़का विवाद, मारपीट की पूरी वारदात का वीडियो सामने आया। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ में 2 नाइट क्लब के पास बम ब्लास्ट, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फेंके बम, मामले की जांच में जुटी है फॉरेंसिक टीम। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली चंडीगढ़ ब्लास्ट की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा हमने किया धमाका, पोस्ट को वेरीफाई करने में जुटी है पुलिस। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अगरतला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर पकड़ने में मिली कामयाबी। लुटेरों ने द्वारका में एक दुकानदार को रोककर की थी 50,000 रुपए की लूट, घूमने जाने के लिए पैसे की जरूरत होने पर बनाई थी लूट की योजना। असम के धुबरी में बाजार में फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग जख्मी हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम के कोकराझार में स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को 20 साल की सुनाई सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत पाया गया दोषी।
यूपी के मैनपुरी में कमीशन एजेंट के संदिग्ध हालात में मिली डेड बॉडी, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। शरीर पर गोली के निशान। बिहार के नालंदा में गोल्ड कारोबारी पर फायरिंग, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सोने और चांदी के गहने लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। कोलकाता में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मिले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीड़िता के माता पिता, जल्द इंसाफ की मांग की। बेंगलुरु में 10 लाख रुपए से भरी एटीएम मशीन उखाड़ ले गए 2 लुटेरे, पकड़े जाने के डर से मशीन छोड़कर भागे, पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में ले लिया। बेंगलुरु में असम की एक लड़की की निर्मम हत्या, हत्यारे ने कई बार चाकू घोंपकर घटना को अंजाम दिया, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के कन्नौज में मासूम को पीटने वाला कोचिंग टीचर गिरफ्तार, बच्ची को बेरहमी से पीटने वाला वीडियो हुआ था वायरल। बिहार के भागलपुर में ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ की चोरी, नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, पीछे के दरवाजे से ताला तोड़कर घुसे थे अपराधी, बाहर के लोगों को घटना की खबर तक नहीं लगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने काजी कुंड रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया, आतंकी हमले से निपटने का अभ्यास किया गया। जम्मू में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर चलाया ऑपरेशन, पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गुजरात के वलसाड में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, एक दर्जी की दुकान का बिल भेजा 86 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में बॉर्डर पर खड़े आलू और प्याज से लदे ट्रक, राज्य सरकार ने आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। नॉर्थ 24 परगना के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी नयहाटी के बोरो काली माता मंदिर में पूजा की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे पोरवोरिम, फिल्म मां काली के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुए, प्रमोद सावंत को सम्मानित किया गया। सीएम प्रमोद सावंत बोले, मैं यहां फिल्म मां काली के प्रीमियर के लिए आया हूं, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हो रहा है प्रीमियर। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में बिना किसी बदलाव के उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड का बयान। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग पूनिया को सस्पेंड किया, बजरंग ने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था